घर जो हमें छाया देता है, उसे कंफर्ट बनाने के लिए हम बहुत सारी चीजें अरेंज करते हैं। फिर भी मेंटेनेंस की छोटी बड़ी प्रॉब्लम आती ही रहती हैं। बड़ी प्रॉब्लम के लिए हम स्पेशलिस्ट को बुला लेते हैं, लेकिन छोटी प्रॉब्लम को हम इग्नोर कर देते हैं और वही छोटी प्रॉब्लम हमारा सबसे ज्यादा टाइम, रिसोर्स और मनी लेते हैं। साथ ही साथ हमें स्ट्रेस भी देते हैं। नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम रेणु है। आज मैं आपके साथ ऐसे ही छोटे छोटे कॉमन प्रॉब्लम्स जो लगभग सभी के घर में होते हैं, उनका सिंपल एंड नो कॉस्ट सॉल्यूशन शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। कबर्ड में, ड्रॉर में, ड्रेसिंग टेबल में, लगभग सभी जगह हम लाइनर यूज करते हैं। लेकिन जब हम उनको स्टोर करके रखते हैं तो या तो फोल्ड करके रखेंगे तो इस तरह से बेंडिंग का मार्क आएगा, और अगर सीधा भी रखते हैं तो वो कॉर्नर से बेंड हो जाते हैं और फिर वहीं से वो फटने लग जाते हैं। इनको स्टोर करने के दो आइडियाज हैं। पहला, या आप चौड़े मुंह का कोई डब्बा लीजिए, रोल करके उसके अंदर डाल दीजिए। दूसरा, आप कोई वाटर बॉटल ले सकते हैं। जैसे मैंने ये फिल्टर लिया है जो वाटर प्यूरिफायर का डिस्कार्डेड है, और ये सारे लाइनर्स को एक के ऊपर एक रख के उसी बॉटल पे रोल कर दीजिए। रोल करने के लिए नीचे से थोड़ा 2 इंच या 1 इंच लगभग छोड़ दीजिए। उसका मैं बताती हूँ यूज क्यों। अब इसको जब आप रोल कर रहे हैं तो जहाँ भी लाइनर बेंड है उसको सीधा करते जाइए। कुल मिला के ये स्ट्रेट होना चाहिए वाइल फोल्डिंग। रोल करने के बाद इनको दूसरी लेयर प्रोटेक्शन देने के लिए आप इनके ऊपर एक न्यूज़पेपर लगा दीजिए। मैंने नीचे वो 2 इंच छोड़ने के लिए इसलिए बोला ताकि ये रोल को जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में रखेंगे तो लाइनर आपका नीचे से बेंड ना हो। पेपर रोल करने के बाद इसको आप एक रस्सी से बांध दीजिए। आप चाहें तो इसको हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं या वर्टिकल। आपका लाइनर डस्ट से प्रोटेक्टेड है, बेंड नहीं होगा, और जब भी आप बिछाएंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा। इसी तरह आप कोई भी बॉटल यूज कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारी थर्मस बॉटल है, ये ऐसी रखी रहती है, साल में एक आधा बार कभी यूज होती है। तो इस तरह से अगर आप इसके ऊपर रोल करेंगे तो बॉटल भी प्रोटेक्टेड रहेगी और आपके लाइनर भी। अपने एक पुराने वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आप छोटी पेंसिल्स को कैसे रिसाइकल कर सकते हैं। उन छोटी पेंसिल्स के पीछे आप किसी स्केच पेन का कैप लगा दीजिए। पेंसिल बड़े होने का फील आएगा और लिखते आसानी से बन जाएगा। ऐसी हमारे पास बहुत सारी पेंसिल्स हैं। हमारे पास पेन के कैप भी स्पेयर्स में पड़े होते हैं। तो इन दोनों का आज मैं एक बहुत अच्छा हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जनरली हमारे घर में इस तरह के 2 पिन के प्लग होते हैं, चाहे वो चार्जर हो या कोई और। लेकिन जो प्लग होते हैं वो 3 पिन्स के होते हैं ना, वो उसमें घुसते नहीं है क्योंकि उनके सेफ्टी डिजाइन की वजह से। फिर हमें एक पेंसिल लेना होता है या कोई भी इंसुलेटर, और फिर उसके बाद ये उसमें फिट होते हैं। एवरी टाइम जब भी हमें प्लग लगाना होता है तो हमें पेंसिल ढूंढना पड़ता है। नाउ इसमें टाइम तो जाता ही है। अगर प्लग ऐसी जगह है जहाँ पे कोई चीज स्टोरेज है तो आप वहां पे इसको स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि ये मेरा मिक्सर ग्राइंडर है, उसका नीचे ही प्लग है तो मैं यहाँ पेंसिल स्टोर करती हूँ। बट उन जगहों का क्या जहाँ पे स्टोरेज नहीं है, जैसे ये पिछले वाले बोर्ड में, यहाँ कोई भी ऐसा स्पेस नहीं है जहाँ मैं इसको स्टोर कर सकूं। बोर्ड के साइड में आपको थोड़ा सा ये जगह दिख रहा है, यहाँ पे एक पेन का कैप उल्टा करके व्हाइट टेप से चिपका दीजिए। इसमें पेंसिल आसानी से घुस जाएगी। जब भी आपको प्लग लगाना है बस साइड से पेंसिल निकालिए और आप अपना प्लग आसानी से लगा सकते हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसमें हमें हमेशा स्ट्रेस होता था और टाइम कंज्यूम होता था, आसानी से नो कॉस्ट पे आपने उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया। ये साइड में रहेगा तो विजिबिलिटी पे कोई ऐसा बैड इफेक्ट नहीं आएगा। बस एक सेकेंड, आपको कौन सा हैक पसंद आया मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, यू कैन कंटिन्यू नाउ। रस्सी पे जब हम हॉरिजॉन्टल कपड़े सुखाते हैं तो चाहे कपड़े छोटे हों या बड़े, रस्सी का हॉरिजॉन्टल प्लेस वो लेते ही हैं और वर्टिकल स्पेस खाली रह जाता है छोटे कपड़ों में। तो उनको सुखाने का यहाँ पे एक हैक है
कि जब भी आप छोटे कपड़े, नैपकिन, टी शर्ट सुखा रहे हैं, तो जहाँ पे वो दोनों नैपकिन का जॉइंट है, आप हैंगर पे दूसरे कपड़े ड्राई कर सकते हैं। ये हैंगर की वजह से आपको अलग से क्लोथ पिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही वो दो कपड़े के बीच में है, तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाले कपड़े पे ऊपर वाले कपड़े का पानी नहीं आएगा या उनके ड्राई में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जब से पॉलीथीन बैग बैन हुए हैं, इस तरह के क्लोथ के बैग हमारे घर में बहुत सारे आने लग गए हैं। इनको हम एज अ गार्बेज बैग यूज नहीं कर सकते। ये कुछ चौड़े होते हैं और कुछ पतले होते हैं। इनका एक बहुत अच्छा ये है कि जो प्लास्टिक के फूड कंटेनर का कैप होता है, उसको आप बेस में लगा के एक बहुत अच्छा स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं। प्लास्टिक का लिड उसको फर्म शेप देगा। इसमें गार्लिक, अनियन, पोटैटो आप स्टोर कर सकते हैं। इनको मैं अपने फ्रिज में यूज करती हूँ वेजिटेबल स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये क्लोथ्स के हैं तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, प्लस इनमें एरिएशन भी अच्छे से होता है। फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का लिंक मैं नीचे दे दूंगी, तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। फ्रिज में कुछ इस तरह से मैं सब्जियां रखती हूँ। ये सारे अपने शेप में फॉर्म इसी वजह से हैं क्योंकि बेस में मैंने वो प्लास्टिक लिड रखा हुआ है। टोमेटोस आप डायरेक्ट रख सकते थे, बट अगर आप बैग यूज करेंगे तो साइड, लेफ्ट हैंड साइड का स्पेस जो खाली है वहां पे आप दूसरी चीजें स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से फ्रिज का वर्टिकल स्पेस भी बहुत सारा यूज हो जाता है। जब आपकी सब्जियां खत्म हो जाएं, तो इनको स्टोर करना बहुत आसान है। लिड निकालिए और उसको हॉरिजॉन्टल प्लेस में रख दीजिए। ये पूरा फ्लैट हो जाएगा। ऐसे सारे बैग आप एक दूसरे के ऊपर गैदर कर दीजिए। मैं ये फूड बास्केट जो जाली वाली है, इनको वेजीज को वॉश करने के लिए यूज करती हूँ। मतलब धोने के बाद इसमें रख देती हूँ ताकि वो ड्राई हो जाएं। ये वीक में एक बार जरूरत पड़ते हैं, तो इनको मैं इन्हीं बैग के साथ रख देती हूँ नेक्स्ट टाइम यूज करने के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम लगभग सभी लेडीज के साथ आती है कि आए दिन हमें टायर्ड लगता है, ऐसा लगता है हम बहुत थके हुए हैं, कुछ करने का मन नहीं करता। उसके लिए हमें खाना अच्छा खाना चाहिए, सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए। लेकिन कौन सा फ्रूट खाना चाहिए, कौन सा नहीं, ये आपकी हेल्थ सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि जिसका थायराइड हाई है उसको नमक कम खाना चाहिए। शुगर की बीमारी तो इंडिया में इतनी फैल गई है कि लगभग हर घर में एक पेशेंट है। आप रेगुलरली अपना हेल्थ चेकअप करवाइए। 6 मंथ में एक बार ब्लड टेस्ट बहुत ज़रूरी है। मैं ये कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब हम अपने लेट 30s और 40s में होते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ चेकअप करवा लें। आप बीमारी दूर नहीं कर सकते, लेकिन उसको कंट्रोल तो कर ही सकते हैं। आजकल स्कूल में, स्पोर्ट्स में और एक्टिविटीज में, क्राफ्ट में बहुत ध्यान दिया जाता है क्योंकि बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बट उसमें ऐसे बहुत सारे पेपर, कॉटन, आई बॉल्स ये वेस्ट हो जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको रिसाइकल करूँ। लास्ट ईयर जो मेरे बेटे ने सेंटा बनाया था, उसकी कॉटन मैंने निकाल के रख ली। आप यहाँ पे ग्लू वगैरह देख सकते हैं। अब इस कॉटन का क्या करूँगी मैं? एक सिंपल तरीका है कि अगर कोई टॉय आपके पिचक गए हैं तो ये कॉटन उसमें फिल कर सकते हैं। दूसरा, जैसे अगर कोई परफ्यूम एक्सपायर हो गया है, जैसे कि मैं ये परफ्यूम इसलिए एक्सपायर हुआ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये पसंद ही नहीं, अब लगाएंगे नहीं तो एक्सपायर तो होगा ही। ऐसा जो भी डिओ या परफ्यूम है जो एक्सपायर है, आप इस कॉटन पे स्प्रे कर लीजिए। जिन जगहों पे बैड ऑर्डर है, जैसे कि सिंक के नीचे, शू रैक में, बेसिन के पास, आप इनको रख सकते हैं। इवन आप अपने कबर्ड में भी रख सकते हैं। उनके डोर क्लोज रहेंगे तो वो भीनी भीनी सी खुशबू उनमें फैल जाएगी और बैड ऑर्डर नहीं आएगी। अब इनको स्टोर कैसे करें? तो जैसे कि मैंने ये कोई भी पुराने डब्बे में आप रख सकते हैं और इस परफ्यूम के साथ कोलैब करके, तो जब भी आपकी ज़रूरत हो आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जब हम कोई चीज़ रीड करते हैं तो बुक हम फ्लैट सरफेस पे रखते हैं और फिर हमें गर्दन झुका के पढ़ना पड़ता है। इससे हमारा नेक में थोड़ा दर्द हो जाता है। सेम चीज़ बच्चों के साथ होती है। राइटिंग के वक्त तो नोटबुक हॉरिजॉन्टल रखनी ही पड़ेगी, लेकिन रीडिंग के समय हम इसका एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यह मेरा लैपटॉप स्टैंड है। अब मैं इसको लैपटॉप के लिए यूज़ नहीं करती, तो इसको मैं एज अ बुक रीडिंग के लिए यूज़ करती हूँ।
इसका जो स्लोपिंग सरफेस है, मतलब इस तरह से जब आप बुक रखेंगे तो वो थोड़ी स्लांटिंग रहेगी। आपको गर्दन झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पेज वगैरह आप आसानी से टर्न कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉपर्स लगे हुए हैं ताकि वो फिसले नहीं। ये स्टैंडिंग पोजीशन में है तो बुक को होल्ड करके भी रखेगा और पेज टर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से आप अपने प्यारे से बच्चे की गर्दन पेन रोक सकते हैं और वो पढ़ने में थोड़ा नाटक कम करेंगे। अगर आपके पास ये लैपटॉप स्टैंड नहीं है तो उसका एक और ऑप्शन है। आप कोई इस तरह का हैंगर लीजिए जो जब आप जींस बाई करते हैं उनके साथ मिलता है। उसमें एक बॉटल लगा के उसको यूज कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है कि आप 3-4 बुक का पाइल अप करके उसके ऊपर बुक रखिए। बट यहाँ एक ड्रॉबैक भी है कि वो बुक टेबल पे बिखरी रहेंगी तो वो डिस्ट्रैक्शन होंगी, साथ ही साथ आपको वापस बुक जगह पे रखना पड़ेगा। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट फिट हो रहा है। ये हैक जरूर ट्राई कीजिएगा। आप देखिए आपको खुद ही ज्यादा देर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका बेबी का भी एक बहाना कम हो गया कि गर्दन दुख रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? 2 दिन पहले मुझे एक बहुत ही प्यारी सी कमेंट आई। लिखा था, मैम मैं पिछले 1 महीने से आपके वीडियोस देख रही हूँ और आपने बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है। इस कमेंट ने मेरा पूरा दिन बना दिया। मतलब सच में इट गेव मी लॉट ऑफ मोटिवेशन, एनर्जी, so that I can create new content. Thank you so much for that much love and care. मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखते रहिए। बाय बाय।